दोस्तों, सुज़लोन एनर्जी की बात करें तो स्टॉक के अंदर आज प्रॉफिट बुकिंग की वजह से कुछ गिरावट देखने को मिली और ये गिरावट सिर्फ सुज़लोन तक सीमित नहीं है, पूरे बाजार में प्रॉफिट बुकिंग चल रही है। वैसे आप देख सकते हो कि सुज़लोन पिछले कुछ दिनों में काफ़ी ज़बरदस्त दौड़ चुका है और अब सुज़लोन का क्वार्टर फोर का रिजल्ट भी आने वाला है, जिससे बहुत ज़्यादा उम्मीद है। मार्केट एक्सपर्ट तो बहुत ज़्यादा बुलिश है, लगातार नए ब्रोकरेज हाउस भी ऐड हो रहे हैं जो इसको कवर कर रहे हैं। तो अब आप देखिए सुज़लोन रिन्यूएबल सेक्टर की एक ज़बरदस्त खिलाड़ी है, जिसने अब यहाँ पे देखिए कि यूरोपियन बाज़ार में भी शुरुआत कर दी अपने कारोबार को बढ़ाने के लिए और इसके लिए इन्होंने नई विंड टरबाइन भी लॉन्च कर दी है। ऐसे में क्या है आगे की संभावना, उसको समझने की कोशिश करेंगे और क्या आने वाले इसमें सुज़लोन फिर से अपनी पुरानी हाई को टच कर पाएगा, जानने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन फ्रेंड्स, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त SB दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो सबसे पहले BSE सेंसेक्स की बात करें, आज 77,664 के स्तर पे क्लोजिंग थी। यहाँ पे 852 पॉइंट की गिरावट देखने को मिली, 850 पॉइंट गिरा आज बाजार, यानी 1.09% की गिरावट। और कल भी लगभग 1% के आसपास की गिरावट हुई। तो लगातार जो तेजी का दौर चल रहा था उस पर प्रॉफिट बुकिंग शुरू हो गई है, क्योंकि इस समय बाजार के सेंटीमेंट उतने ठीक नहीं है। ग्लोबल मार्केट अभी भी प्रॉब्लम में है, हॉर्मुज का तकलीफ अभी भी है और हमारे यहाँ पे इस समय क्रूड ऑयल की सबसे बड़ी चिंता है, जिससे इन्फ्लेशन बढ़ने का डर है, जिसकी वजह से बाजार में एक तरफा तेजी का माहौल अभी दिखाई नहीं दे रहा है। लेकिन जो रिकवरी हुई है बहुत अच्छी है। 71,000 के लो स्तर से 79,000 का सफर तय करना बड़ी बात हो जाती है और अभी भी 77,600 के स्तर के आसपास है, जो निचले लेवल से बहुत अच्छी रिकवरी है। अब बात करें सुज़लोन एनर्जी की, तो यहाँ पे आप देख ही सकते हो 53.78 पर आज क्लोजिंग थी। 1.45% की यहाँ पे गिरावट देखने को मिली, लगभग 1.5% के आसपास की गिरावट। तो कल 54.57 पर क्लोजिंग थी और आज 54.51 पर हल्की सी गिरावट के साथ शुरुआत हुई। लेकिन अच्छी बात है कि इंट्राडे में इसने 55 को टच किया है। तो कुल मिला के स्टॉक ने दौड़ना शुरू किया, 38 से जो दौड़ना शुरू किया 55 तक पहुंचा है, काफ़ी अच्छा किया है। लेकिन अब आप देखें कि जैसे कि बाजार साथ नहीं दे रहा था, बाजार में भारी गिरावट का माहौल था, इस वजह से सुज़लोन में भी प्रॉफिट बुकिंग शुरू हो गई, जिसकी वजह से 53.52 का इसने लो बनाया है। लेकिन अच्छी बात यह है कि निचले लेवल से जो क्लोजिंग है वो थोड़ी ऊपर की तरफ है, यानी यहाँ से फिर पॉजिटिव माहौल बनने की उम्मीद है। इस समय मार्केट में इसका 73.66 थाउजेंड करोड़ तक पहुंच गया है। इसका पी रेशियो काफ़ी अट्रैक्टिव है, मात्र 22.88 का है, जो इसकी पेयर कंपनियों की तुलना में इसका काफ़ी कम है। तो आज भी ज़बरदस्त वॉल्यूम है काम का, जो पूरे बाजार में वॉल्यूम के मामले में नंबर 3 पर था सुज़लोन एनर्जी का शेयर। तो अब सुज़लोन एनर्जी का क्वार्टर फोर हमारे सामने आने वाला है। तो क्या उम्मीद कर सकते हैं? तो बिजनेस में तो आप देखें तो बहुत सारी चेंजेस देखने को मिल रहे हैं। सुज़लोन का 2.0 शुरू हो चुका है। सुज़लोन ने नई विंड टरबाइन भी बना दी है और वो भी सीधे दुगुना साइज़ की। तो यहाँ पे सुज़लोन एनर्जी अपना रिजल्ट जल्दी कुछ दिनों में आने वाला है हमारे सामने क्वार्टर फोर का। और अर्निंग्स जो है बेहतर रहने की उम्मीद है, क्योंकि कंपनी ने लगातार बहुत सारे ऑर्डर एग्जीक्यूट किए और ऑर्डर बुक लगातार बढ़ रही है। आप देखिए शेयर के अंदर अच्छी खासी रैली बनी। पिछले कुछ समय में जो रैली बनी उसमें 37% की ज़बरदस्त जंप देखने को मिली है। तो आप देखिए तो ये स्टॉक थर्सडे को 54.676 के लेवल तक पहुंचा। अब यहाँ पे ब्रोकरेज फर्म देखें तो मोतीलाल ओसवाल, JM फाइनेंशियल इसमें बहुत ज़्यादा बुलिश है और वो बाई की रेटिंग दे रहे हैं। तो सुज़लोन एनर्जी की बात है, पिछले 27 सालों से ये कंपनी सेवा में है, लगातार अब इसका बिजनेस बढ़ रहा है और वर्टिकली इंटीग्रेटेड फ्यूचर रेडी इसकी विंड टरबाइन है। सुज़लोन की जो इंस्टॉल कैपेसिटी है 21,490 मेगावाट के आसपास है। सुज़लोन की वर्ल्ड वाइड सर्विस काफ़ी अच्छी है और आप देखें इंटायर लाइफ साइकिल सर्विस प्रोवाइड करती है, यानी आपको आफ्टर सर्विस भी प्रोवाइड करती है। और 3900 लोगों की वर्क फोर्स है कंपनी की। सबसे अच्छी गुड न्यूज़ ये है कि 21 अप्रैल को इन्होंने जो ऐलान किया बड़ा, ब्लू स्काई प्रोडक्ट शुरू कर दिए हैं। और ये जो ब्लू स्काई नए जो विंड टरबाइन है 5 मेगावाट की सीरीज और 6.3 मेगावाट की सीरीज में बनाए गए, ये इंटरनेशनल मार्केट के लिए, इंडिया के बाजार के लिए नहीं है, इंटरनेशनल मार्केट के लिए। और ये देख सकते हो कि आने वाले समय कंपनी से अपने बिजनेस को यूरोप के बाजार में बढ़ाएगी, जो पिछले 20 सालों से यूरोप के बाजार में काम नहीं करी थी, नई शुरुआत फिर से करी है। तो आप देखिए कंपनी के पास सुज़लोन के करीब 2026 में 6 रिपीट ऑर्डर प्राप्त हुए। 100 मेगावाट का इनको गेल की तरफ से ऑर्डर प्राप्त हुआ। इस समय देखोगे तो 38% जो मार्केट शेयर है महाराष्ट्र का, वो सुज़लोन के पास है। 5.8 गीगावाट की विंड एनर्जी कैपेसिटी इंस्टॉल है, तो काफ़ी अच्छा है और मार्केट लीडरशिप है इनके पास। तो यहाँ पे मार्केट एक्सपर्ट मोतीलाल ओसवाल और सिस्टमेटिक्स जो ब्रोकरेज फर्म है उनकी तरफ से कहा गया है कि
सुज़लोन एनर्जी ने अब देख सकते हो कि यूरोप बाज़ार के लिए नई अपनी विंड टरबाइन लॉन्च कर दी है। आने वाले समय जो ब्लू स्काई प्रोडक्ट के माध्यम से 2.0 के तहत ग्लोबल मार्केट में छाने को बिल्कुल कंपनी तैयार है। तो ये देख सकते हो कि कंपनी ने अपने पिछले 3 डिकेड्स में 21.5 गीगावाट की इंस्टॉल कैपेसिटी प्राप्त कर ली है और काफ़ी तेज़ी से इसका बिज़नेस बढ़ रहा है और ये जो नए प्रोडक्ट लॉन्च किए, इससे आने वाले समय इनका मार्केट शेयर और बढ़ सकता है। दूसरी तरफ देखें तो मोतीलाल ओसवाल वेल्थ मैनेजमेंट की तरफ से भी कहा गया कि सुज़लोन ने जो यूरोपियन बाज़ार में फिर से एंट्री करने का जो अपना देगा एक बड़ा फैसला किया ब्लू स्काई प्लेटफॉर्म के माध्यम से। इससे आने वाले समय इनके बिजनेस में सपोर्ट मिलेगा। कंपनी अब आने वाले समय इंटरनेशनल मार्केट में और तेज़ी से अपने कारोबार को बढ़ा पाएगी। यहाँ पे सबसे बड़ी बात है कि फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हुए अपने यूरोपियन बाज़ार के साथ में, जिसकी वजह से इसका फ़ायदा देखने को मिल सकता है। तो कंपनी के जो ये 2 नए मॉडल है S175 जो 5 मेगावाट की है और S163 जो 6.3 मेगावाट के, ये इनके लिए गेम चेंजर साबित हो सकते हैं और यूरोपियन बाजार में कंपनी का बिजनेस बढ़ सकता है। सुज़लोन एनर्जी के बारे में जो मोतीलाल ओसवाल का भी कहना है कि कंपनी देखो कि इंजीनियरिंग और कंस्ट्रक्शन बिजनेस में भी काफ़ी अच्छा कर रही है। कंपनी के आफ्टर सर्विस प्रोडक्ट भी अच्छे हैं। तो कुल मिला के देख लो कि आने वाले समय कंपनी धमाका कर सकते हैं और इंडिया के बाजार में भी अब नए विंड टरबाइन बना सकते हो। कंपनी ने ऑलरेडी 6.3 मेगावाट तक के विंड टरबाइन बना दिया, तो इंडिया के बाजार के लिए भी ये जल्दी अवेलेबल हो सकते हैं। तो मोतीलाल ओसवाल का कहना है कि कंपनी की 6.5 गीगावाट की ऑर्डर बुक है और ये इसकी जो स्ट्रॉन्ग अर्निंग विजिबिलिटी को क्लियर दर्शा रहा है। आने वाले समय आप देख सकते हो कंपनी बहुत तेज़ी से अपने बिजनेस को बढ़ा सकती है और ये देख सकते हो कि कंपनी यहाँ पे ऑलरेडी 50% जो अपने प्रोजेक्ट है 4 गीगावाट के, वो डिलीवरी 2028 तक कर देगी और आने वाले समय कंपनी की ऑर्डर बुक और मजबूत बढ़ेगी। यानी कंपनी की स्टेबल मीडियम टर्म ग्रोथ देखने को मिल रही है और क्वार्टर 4 बेहतर हो सकता है, ऐसी उम्मीद दिखाई दे रही है क्लियर। तो ये देखो कि गवर्नमेंट की जो नीतियाँ हैं और बढ़ती हुई बिजली की मांग, इस समय देखें तो हीट वेव चल रही है जिसकी वजह से बिजली की डिमांड बढ़ रही है और क्लीन एनर्जी की तरफ जो लोगों का झुकाव है इस सेक्टर को लेकर, जिससे इस सेक्टर में निवेशक जो है वो काफ़ी सारा निवेश करें, उनके लिए आकर्षण का क्षेत्र बन गया है। खास में देखिए जिन कंपनियों की ऑर्डर बुक मजबूत होती है उनकी आने वाले समय कमाई की भी संभावना ज़्यादा होती है। यानी अगर ऑर्डर बुक मजबूत है तो कंपनियाँ वो ऐसी है जो इसमें निवेश किया जा सकता है, रिटर्न भी अच्छा आने की संभावना बन जाती है। तो 3 रिन्यूएबल कंपनी के बारे में यहाँ पे जानकारी दी जा रही है, जिनके अंदर वो सारा पोटेंशियल है कि आने वाले समय ये कमाल कर सकते हैं। तो ये 3 रिन्यूएबल सेक्टर की कंपनी है जिसमें नंबर 1 पे सुज़लोन एनर्जी है, नंबर 2 पे प्रीमियर एनर्जी और नंबर 3 पे विक्रम सोलर है। सुज़लोन की बात करें तो कंपनी मुख्य रूप से विंड एनर्जी सेक्टर में काम करती है और अब रिन्यूएबल सेक्टर में भी एंट्री कर चुकी है। कंपनी इंस्टॉलेशन लेके मेंटेनेंस तक की सभी सेवाएँ देती है। क्वार्टर 3 में कंपनी की जो ऑर्डर बुक है वो 6.4 गीगावाट तक पहुँच गई है। खास में देखिए आंकड़ा तब है जब कंपनी इस दौरान रिकॉर्ड डिलीवरी भी की है। इससे साफ है कि कंपनी की सेवाओं में मांग लगातार बनी हुई है। ये कि कंपनी आगे ईपीसी इंजीनियरिंग प्रोक्योरमेंट और कंस्ट्रक्शन बिजनेस में अपनी हिस्सेदारी बढ़ाने की योजना बना रही है। 2028 तक इसे लगभग 50% तक ले जाने का लक्ष्य है। इसके अलावा कंपनी 25 गीगावाट से ज़्यादा प्रोजेक्ट पाइपलाइन में कंपनी के भविष्य को और मजबूत बनाते हैं। तो क्लियर है कि सुज़लोन का फ्यूचर काफ़ी ब्राइट है। अब जो लगातार सुज़लोन को लेकर परेशान थे उनको ये जानना चाहिए कि इसकी जो पेयर कंपनी है उससे इसका प्रदर्शन लगातार बेहतर रहा है। अगर हम बात 5 साल की करें तो सुज़लोन एनर्जी ने 1103% का बम्पर रिटर्न दिया है। इस दौरान आइनॉक्स विंड ने 363% का पॉजिटिव रिटर्न दिया है, जबकि ग्रीन पावर ने 470% का पॉजिटिव रिटर्न दिया है। यानी विनर आप देखें तो यहाँ पे सुज़लोन देखने को मिलेगा। अगर हम 1 ईयर की बात करें तो सुज़लोन एनर्जी ने 9.72% का नेगेटिव रिटर्न दिया है। इस दौरान आइनॉक्स विंड में 16% का नेगेटिव रिटर्न मिला है, जबकि ग्रीन पावर में 15.31% का नेगेटिव रिटर्न मिला है। तो यहाँ पर भी अगर आप देखें तो सबसे कम जो नेगेटिव रिटर्न दिया तो वो है सुज़लोन ने ही। यानी इस मामले में भी सुज़लोन बेहतर रहा है, उसका नेगेटिव रिटर्न कम है। अगर 6 मंथ की बात करें तो सुज़लोन में 0.68% का नेगेटिव रिटर्न देखने को मिला है। इस दौरान आइनॉक्स विंड में 32% की गिरावट हुई है, जबकि ग्रीन पावर में 18% की गिरावट है। तो यहाँ पर भी सुज़लोन ही बेहतर देखने को मिला है, जहाँ पे काफ़ी कम नेगेटिव रिटर्न। 3 महीनों की बात करें सुज़लोन ने 18% की तेज़ी बताई है, जबकि आइनॉक्स विंड में 0.82% की गिरावट हुई है, ग्रीन पावर में 12% की तेज़ी है। तो यहाँ पर भी विनर सुज़लोन ही है। अगर हम 1 मंथ की बात करें सुज़लोन ने 35% की शानदार तेज़ी बताई है, आइनॉक्स विंड में 34% की तेज़ी बनी है, जबकि ग्रीन पावर में 27% की तेज़ी बनी। तो यहाँ पर भी सुज़लोन ही विनर है। ओवरऑल देखें तो पिछले 5 साल से 1 महीने के हिसाब से देखें तो सुज़लोन ने ही लगातार अपनी पेयर कंपनियों की तुलना में बेहतर प्रदर्शन किया है, यानी स्टॉक लगातार विनर साबित हुआ। लेकिन फ्रेंड्स कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।